10:18 हो रही है और अभी हमारा पैर कल रात से तो बहुत अच्छा है। कल रात को करीब मैं 10 बजे घर पे आया होगा। 10 बजे घर पे आया, उसके बाद मैंने गोली वगैरह ली तो 2 घंटे तो ऐसा बहुत ही पेन हुआ, मतलब ना पूछो, ऐसा उतना पेन हुआ। और अभी देखते हैं, करीब चार गोली है हमारी अभी लेने की। उसके बाद हमें घर पे तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि अब आराम करो। मैं अभी जस्ट उठा, मैं अभी मुंह धोने के भी नहीं गया हूँ। पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही है अभी नीचे, ऐसा हो रहा है क्योंकि कल रात जो मैं गाड़ी लेके आया ना, वो उसकी वजह से जो मूवमेंट हुई पैर में, तो मैं करीब रात को 2 से ढाई तो नहीं, लेकिन 2:30 बजे के आसपास तक मैं जग रहा था। इतना पेन हो रहा था। मैं करूँ भी क्या, मैं साइड में मुझे उल्टा सोने की आदत है, उल्टा भी नहीं सो सकता क्योंकि पैर वरना पेन स्टार्ट रहता है, तो फिर कैसे उल्टा सोऊं मैं। उल्टा सो ही नहीं सकता हूँ मैं क्योंकि इम्पोर्टेंट प्लास्टर लगा हुआ है, पैर मुड़ नहीं सकता है, मुड़ने को बिना मौला है। तो 2:30 के आसपास मैं करीब सोया होगा। मैं 11 बजे ही ब्लॉग एडिट कर दिया था और शेड्यूल कर दिया था क्योंकि मुझे पता था रात को पता नहीं क्या होगा। सुबह भी मुझे पता था मैं जग तो नहीं पाऊँगा, उतना हो रहा था। लेकिन एक अच्छी बात है, कितना, लेकिन 2:30 था ना, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 8 9, पैरों में लगा तो हम 6 घंटे की नींद ले पाए आज, वरना अभी तो हम पता नहीं कहाँ होते। पिताजी ने साफ ना बोल दिया, आपको कहीं पे जाना है नहीं, आपको अपना लैपटॉप मिल जाएगा, आप घर से ही सारा काम करो। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि पिताजी आज एक शादी में है, ऑफिस पे कोई है नहीं और सैलरी डेट है अभी, तो काम ज़्यादा रहेगा, तो कुछ करेंगे अभी। खैर चलिए, हम नाश्ता करते हैं अभी, हमारी गोलियां भी लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। ये वाला पैर तो नीचे रख के चलने का चांस ही नहीं लग रहा है, तो लंगड़ा के चलना पड़ता है, एक पैर ऊपर रख के। अभी वहाँ तक पहुँचना है और हमें मुंह धोना है और टूथपेस्ट लेके ब्रश करना है। चलो मैं ये ख़त्म करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। स्टैंड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। वो होता है ना, तो ईजी पड़ता है, उसके सपोर्ट से हम इजीली चल सकते हैं, इससे तो नहीं चल सकते। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बज रहा है 11:30 जितना और हम आ चुके हैं हमारे नए घर पे एक्टिवा ड्राइव करके। आपने इससे पहले की क्लिप देखी होगी। और हमारे चाय ने हमें ये दे दिया क्योंकि हमारे पैर इसके बिना चल नहीं सकता है। अभी दिक्कत ये है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो मेरा पैर ऐसे हो रहा है, ऐसे सीधा नीचे, तो मुझे पेन मेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि ऐसे आपको बैठना नहीं है और पग को सीधा स्ट्रेट रखना है, ऐसे लेग से लेके पूरा स्ट्रेट ऐसा।
मुझे अभी बैठना पड़ेगा करीब 1 घंटा, क्योंकि जो हम कल मार्बल लेके आए थे वो मार्बल को लोड कर दिया है उन्होंने और गोता से निकल गए हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो होंगे, वो उन्होंने आज छुट्टी ले ली है, वो भी नहीं है, उनके आदमी भी नहीं है। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है अंकल जी, आपको बताना पड़ता है कि आज हम छुट्टी लेने वाले हैं। अगर उन्होंने मुझे बोला होता कि आज कोई काम पे नहीं आने वाला तो मैं कल दौड़ा दौड़ी क्यों करता, तो कल ये भी नहीं होता। तो ये है, अभी दिक्कत ये है कि घर के मेरे पीछे, मैं यहाँ पे अभी हॉल में बैठा हूँ, घर के पीछे अभी एक चेयर है, वो चेयर लेने जाना पड़ेगा। वहाँ से ही चल के बहुत हार्ड था चल के आने का, लेने तो जाना पड़ेगा वरना ये पेन खत्म है। चल रहा है वो स्टैंड के सपोर्ट से, क्योंकि 2 बार फ़ोन आ गए। मुझे बैठना तो बाहर ही था, लेकिन फ़ोन में चार्ज नहीं है। कल रात को मैं चार्ज पे रखा नहीं था और व्लॉग एडिट किया और फिर मैं खड़े हो पाए, ऐसा था नहीं। तो बोर्ड मैंने यहाँ पे लाया लंबा करके और उस पर फ़ोन हमने प्लग इन किया है चार्ज पे। अभी वहाँ पे जाता हूँ और किसका कॉल आया वो देखता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। हेलो गाइस, धीरे धीरे हम जा रहे हैं ऑफिस पे। पिताजी का एक आज मैरिज है तो वो वहाँ पे निकल गए, ऑफिस बंद है। सारे कस्टमर का फ़ोन आ रहा है कि कहाँ पे हो, जल्दी आइए, हमारा एक काम पेंडिंग है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ फटाफट। और अभी पैर जब मैं नीचे रखता हूँ ना, मतलब एकदम डाउन, तो पेन ज़्यादा होता है। तो अभी एक्टिवा में भी सेम है और सूजन बहुत ही सूज गई है, मतलब पूरा पग सूज के, वो बोलते हैं ना, उसकी साइज़ बड़ी हो गई है पैर की। तो अभी ऑफिस पे जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं कैसा पैर मेरा सेट होता है। स्ट्रेट, अगर पैर स्ट्रेट हो जाए तो फिर अच्छा है, वरना वहाँ पे भी सूजन बढ़ेगी। जो भी आसपास पे जा रहे हैं सारे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि पीछे हमारा ये वाला स्टैंड है, वहाँ पे पकड़ना पड़ता है। कोई पे गड्ढा है तो वहाँ पे पकड़ो तो गड्ढा है, यहाँ पे नीचे जैसे पैर जंप होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा पेन ऐसा आता है। कल से तो लगता है अब नेक्सॉन मंगवानी पड़ेगी।
नेक्सॉन लेके घूमना पड़ेगा, वरना तकलीफ हो जाएगा। अगर मैं घूमूंगा नहीं ना तो मेरा सारा बिजनेस जो है वो अभी मेरी वजह से 58 लोग को परेशानी होगी, उनका बिजनेस में दिक्कत होगी। मेरा घर का काम जो चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, मेरा पोजीशन बहुत ही लेट होगा, वो चलेगा नहीं। ये सारे काम इकट्ठे हुए हैं, और भी 2-3 काम है जो मेरे बिना हो नहीं सकता, तो घूमना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखते हैं, 20 से अधिक तो मैं एक्टिवा नहीं ले चला रहा हूँ। अभी फटाफट मैं ऑफिस पे पहुँचता हूँ और फिर डायरेक्ट मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मिलता हूँ डायरेक्ट वहाँ पे जाके। सो गाइस हेलो, आपने जो लास्ट वाला टाइम लैप्स देखा होगा उसमें मैं ऑफिस पे पहुंच गया, लगभग 1-2 मिनट दूर होगा, और हमारे कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आता है कि कल से प्लम्बिंग का काम शुरू होगा। मैंने बोला आज मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि जो 3-4 कोटेशन आए थे उसमें मुझे एक डिसीजन लेना था, और मैंने ऑलमोस्ट कल रात को सोच लिया था मुझे कहाँ से लेना है। अच्छा है वो मैंने सोचा, क्योंकि कल पेन ज़्यादा हो रहा था ना रात को। मैं करीब करीब रात को कितने बजे, 3-4 बजे के बाद, शायद 3:30 के बाद ही मैं सोया, इतना मुझे पेन हो रहा था। तो मैं मेरे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैं कुछ सोच रहा था नए घर के बारे में कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा था। लेकिन खैर चलिए वो तो जाने दीजिए। तो उनका कॉल आया, तो वहाँ से मैं रिटर्न आया यहाँ पे वापस 10 मिनट 15 मिनट दूर, और वहाँ पे आके वो बंदा सही में बहुत अच्छा था यार। उसको पता चला ना कि मेरे पैर में ये है, तो वो चेयर लेके यहाँ मेरे एक्टिवा के पास लाया, और वो खुद बिल और सारी चीज़ लेके मेरे पास दिखाने ला रहा था, और बोल रहा था कि देखो ये हमारी चीज़ है, मैं आपको इतनी प्राइस में कर दूंगा। उसने 15-20 मिनट मुझे सारी चीज़ दिखाई, ब्रास वाली जो थी वो उसने उसे ब्रास की मटेरियल दिखाई, एल्यूमिनियम, सारी की सारी चीज़ उसने मुझे दिखाई, पाइप की थिकनेस वगैरह सब मैं देखना। मैं बोला मैं अंदर नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने बोला चिंता मत करो, आप यहीं पे बैठो, मैं सारी चीज़ यहाँ पे लेके आता हूँ। सही में उनका नेचर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया है। तो फिर मैंने उनको एडवांस पेमेंट दे दिया, और वो भी बोल रहे कल हमारी छुट्टी है, तो आज रात को मैं आपके वहाँ डिलीवरी कर पाऊँगा। मैंने बोला ठीक है चलिए, और तो क्या, रात को ही डिलीवरी होगी अब तो। अभी रात को मुझे दोबारा आना पड़ेगा और वो सारी चीज़ निकालनी पड़ेगी। ये होता है जब मुसीबत आती है ना, तो सब एक साथ आती है, वरना अभी मैं मस्त ऑफिस पे पैर लंबा करके शायद आराम करता होगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। चलो अब मैं पहुँचता हूँ ऑफिस, फिर मैं आपको सो हेलो गाइस, अभी हम हमारे स्टैंड को एक्टिवा के पीछे रखते हैं और वहाँ से जा रहे हैं नए घर पे, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर वाली सारी चीज़ आ रही है। वो वहाँ पे सब अच्छे से रखाना है, निकालना है वहाँ से सारा माल और अंदर रखवाना है। हार्डवेयर का कल से काम स्टार्ट होने वाला है। तो ये स्टैंड को पहले हम रखते हैं और फिर हम आपको डायरेक्ट नए वाले घर पे मिलते हैं। सो गाइस हमारा माल आ चुका है। बिग अपडेट ये है, हमारा पैर थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है
क्योंकि अभी हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत ज़्यादा चल लिए। ऑफिस पे भी आज कस्टमर का थोड़ा फ्लो ज़्यादा था, तो पावन भाई हमें मिलने आए थे तो वो भी शूट नहीं कर पाए। और सारी चीज़ आ गई हमारी, उन्होंने अंदर रख दी है, तो कल से प्लम्बिंग का स्टार्ट हो जाएगा तो अच्छा है। बस ऑफिस पे और तो टाइम लैप्स लेने का भी टाइम नहीं मिला। 2-3 घंटे ऐसा था कि मैं ले लेता हूँ, लेकिन फ़ोन चार्ज पे था, फिर मैं दूसरे काम में लग गया तो भूल ही गया। ऐसा रहा हमारा दिन का आज। और अभी हमारे पावन भाई आ रहे हैं हमें मिलने यहाँ पे, सो देखते हैं उसके बाद का प्लान क्या होता है। मैं आपको मिलता हूँ उनकी गाड़ी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमारे भाई आ गए और हमारे मुंह पे निखार आ गया। बस अभी जब घर से मैं निकला ना, तो एक जो मेरा स्टैंड है ना, वो गाड़ी में रखना था। तो वो जब रख रहे थे ना, तब मेरे दिमाग में सीधा एक ख्याल आया। मैं अक्सर मैं ना व्लॉग में कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे कभी कभी दोस्तों ना मेरे ओर से बोलता है कि जैसे अभी मेरे पास जितने भी दौलत है वो सारी अगर निकल जाए तो भी मैं 0 में से भी 100 तक पहुँच सकता हूँ। ऐसी मुझे दिमाग पे मुझे भरोसा है ऐसा। तो ऐसा मुझे अभी मेरे भाइयों के लिए लगा कि अगर ये 4 और 5 हमारा जो शिवम भाई वो आ रहे हैं और जयला 6.5 नहीं 5.5 तो अगर हम 6.5 लोग साथ में होंगे, 5.5 लोग हम साथ में होंगे ना, तो मुझे यकीन है मेरा पैर टूट जाएगा ना, फिर भी ये लोग मैं बोलूँगा ना तो मुझे लद्दाख ले जाएंगे। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है मेरा कि मेरे भाई है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, ये एकदम इमीडिएटली मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो ये होता है हमारे ब्रदरहुड। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय पियेंगे और उसके बाद भाइयों से थोड़ा गपशप करेंगे और फिर हम हमारे घर पे जाएंगे। और अगर शिवम भाई आ जाएंगे तो मैं उनके नेक्सॉन ट्राई करूंगा। अगर मुझे ये बारे मेरे लेफ़्ट पैर से मुझे अगर कंफर्टेबल लगती है तो मैं उनके नेक्सॉन ले लूँगा, क्योंकि एक्टिवा में तो यार 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं गिरते गिरते रह गया। क्योंकि क्या है कि जैसे राइट साइड को टर्न करना होता है ना एक्टिवा को, और जब मैं पैर ये वाला जो है ना मेरा राइट वाला पैर, तो वो नीचे में रखने की मेरी वो आदत है। तो मैं रखने जाया ना, उसके बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे भाई ये तो टूटा हुआ है, इसको रखना नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर नेक्सॉन आ जाए मुझे, अगर सेट हो जाए मुझे, तो मैं नेक्सॉन ले लूँ, शिवम भाई को दूसरी गाड़ी दे देंगे। तो अभी हम सब ख़त्म करते हैं चाय वाय पीना, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। सो गाइस, मैं और गुगलू भैया हमारे दोनों, मैं अभी मतलब राउंड ले रहा हूँ नेक्सॉन का, टेस्ट राइड के जैसा लग रहा है, नई गाड़ी हो ऐसे। क्योंकि मेरा जो राइट वाला पैर है वो तो मैंने एकदम साइड में ही रखा है, उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और बस अभी लग तो रहा है कि कंफर्टेबल हूँ मैं। ऐसा छोटा 1 मिनट राउंड ले लिया, लगता है कि सेट हो जाएगा, कंफर्टेबल है वैसे। चलिए ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। सो गाइस, हम फाइनली नेक्सॉन लेके निकल रहे हैं अब घर जाने के लिए। शिवम भाई की जो कुछ थोड़ी चीज़ थी वो अभी सीधा एक इवेंट में से आ रहा है। वो सारी चीज़ निकाल देते हैं और फिर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और हमारे ध्रुव भाई एक्टिवा लेके आएंगे। और हमारे अम्मी जान का कॉल आया था, चिल्ला रहे थे हम पे, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो ले लेने का टाइम हो गया, खाना भी नहीं खाया सुबह से, ये सब। तो भी जाके उनकी डांट सुननी पड़ेगी। चलिए मिलता है फिर कल सुबह ऐसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।